देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है कैसर साहब, आज तो बड़ा जबरदस्त आपने रंग पहना हुआ है। पैर नहीं मैं देनी देख लेना जो यार वैसे ही कह रहा हूँ, क्यों? मेरा फेवरेट कलर पहना। ओए होए, फेवरेट ही कलर। ये आपका फेवरेट है की ताड़ा जेन होगा ताड़ा है फेवरेट है यार। टर्कोइज कलर इतना प्यारा होता है। क्या नाम है इसका? उन्होंने फेवरेट उन्होंने पूछो। नहीं आपने पहने, बताइए तो सही ना। ग्रीन कहते क्या कहते हैं? टर्कोइज। टर्कोइज ग्रीन शर्ट देख रहे महंगी शर्ट है 1700 ਦੀਆਂ 3 ਲਈਆਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੇ 5 ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਲੜ ਕੇ 3 ਲਈਆਂ। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाए हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कभी कभी राइटर भी, जनाब यासिर नवाज। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान लॉयर एंड मॉडल मोहतरमा इकरा नासिर। वालेकुम। मुझे ऐसा लगा मैं वलीमे में आया हूँ और हम दोनों ऐसे तैयार होकर आए जैसे यहाँ। देख लेना दोवें अपने वली में थे ना आए वो। क्या हाल है वासिफ भाई? बिल्कुल ठीक ठाक यार। आज आपने बचाना है मुझे इनसे। नहीं आप आए मुझे बचाने के लिए। चलो जितनी प्यारी हैं इकरा जी, इतना ही प्यारा शेर मैं लेकर आया हूँ यासर भाई के लिए। बांध लेती हैं शहर में तेरी साहिर आंखें, दिल चुराने भी क्या खूब हैं माहिर आंखें। लाख तुम दिल में छुपाए रहो बातें दिल की, कर ही देती हैं हर एक राज को जाहिर आंखें। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, अरे वाह। वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते नाराज लोगों पे, मैं वापस आने वालों की खताएं छोड़ देता हूँ। यासिर भाई क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल फर्स्ट क्लास है अब तक तो माशाल्लाह। जबरदस्त। मुझे ये बताएं पहले तो, ये सूट के बारे में बताएं। ये आप कराची से खुद लेकर आए हैं यहाँ के? मैं इस सोफे में समेत आया हूँ सूट के साथ। नहीं मगर ये मुझे पता होता कि इस कलर का सोफा होगा। ये क्रिएशन लाहौर की है या कराची से आई? नहीं कराची से आई है। और साथ आई आपके जहाज में? बिल्कुल हाँ साथ आई है। किन की है ये क्रिएशन? समीर साईं हमारे डिजाइनर है, असल में अभी एक सीरियल किया है तो उसने जो सूट्स दिए थे, अच्छा सारे सूट में ये रह गया तो पहना ही भूल ही गया पहनना। मैं कहा आज पहन के जाऊंगा। तो कोई आपको ऐसा ख्याल आया कि किसी वजह से भूले थे आप? ब्रेक कब आ रहा है, मैं चेंज करने जा रहा हूँ। नहीं अब तो आप आ गए। एक्चुअली ये निदा भाभी ने देखा हुआ है, उन्होंने ही चूज किया, बोला ये पहनो अच्छे लगोगे। ओए होए होए, अब आपको पता चला जब बीवी बदला लेती है तो कैसे लेती है। बदला लिया है ना। आप इतनी बार उनके शो पे जाते हैं, कभी उन्होंने आपको अपने शो पे ये क्यों नहीं पहनाया था? यार ये मैं आज सोच अच्छा होती है मुलाकात ठाकुर साहब। अब तो देखे यासिर भाई, अब तो रिकॉर्ड हो गया। मगर आपने वापस जाते ही, जब आप कराची लैंड करेंगे, पूरी फ्लाइट आप सोचते जाएंगे और आप लैंड करते ही पूछना है भाभी से कि निदा वो जो तुमने बेडरूम के लिए पर्दों का कपड़ा लिया था। हाँ यार लग तो कुछ ऐसा ही रहा। सोफे अच्छे डिसेंट लग रहे हैं। आपकी कैसे हैं? मैं टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। टॉपिक यही रहने दे, मैं कहना पैंट कोट चेंज कर ले यार। बस करो। इकरा आप बताएं कैसे लग रहे हैं? मुझे लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अच्छा, अगर आपकी वाइफ ने चूज किया तो आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट। इन्होंने तारीफ की है ना तो अपने को ज़्यादा लग रहा होगा। वैसे ऐसा यासिर अभी भी होता है कि ये कभी कोई और खातून तारीफ कर दें तो उनको बुरा लगना? क्योंकि इतने साल हो चुके हैं माशाल्लाह शादी को। सीरियसली मैं मरहूम आमिर लियाकत के शो में गया तो बैक स्टेज हम खड़े हुए थे, मैं और निदान दोनों साथ थे। तो अभी हम हंसी मजाक चली, जब यहाँ पे इंट्रो दिया है आमिर साहब ने तो निदान मेरा हाथ मोड़ा, दूसरी शादी के बारे में शो में कोई बात मत करना। मैं घबरा गया, एक नया रूप देखा मैंने निदा का। क्या हो गया तुम्हें? मैं बता रही हूँ मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी, मैं दूसरी शादी के बारे में बात की यहाँ पर। तो अरे मैं सीरियस पूरा शो मैंने सहम के किया है और आमिर साहब कम देखा, निदा को ज्यादा देखा मैंने।
तो ये अभी भी होता है भाई। आपको ड्रेसिंग में क्या बेहतर चीज लगी जो आपने बड़ी तारीफ की है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी वाइफ ने चूज किया ना तो आपको सबसे ज्यादा यही सूट कर रहा था। मगर इसलिए मैंने अगर choose वाइफ ने किया। चूज ना किया होता देन व्हाट? फिर मुझे लगता है कि बाकी वलीमे का जोड़ा लग रहा है, लेकिन इट्स ओके। मैं भी इतना रंग पहन के आई हूँ, इतने कलरफुल, तो कोई बात नहीं। इससे अच्छा इन्होंने ये पहना हुआ था कि मेरा कलर जरा कॉम्बो हो गया ना, सुनो, balance आपको हो तो गया। पीछे बढ़ना चाहिए था। मुझे ये बताएं कि लॉयर वाला पार्ट ज्यादा एंजॉय करती हैं आप या फिर मॉडलिंग वाला? मुझे लगता है कि लोअर वाले पार्ट से मुझे वहां से पावर मिलती है, ठीक है, पैसे मुझे यहाँ से मिलते हैं पावर वहां से मिलती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पावर, कॉन्फिडेंस भी मुझे वहां से मिलता है। कॉन्फिडेंस भी वहां से मिलता है, पावर भी वहां से मिलती है, यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं। Exactly. तो वहां पे पैसों का कोई नहीं है। वहां पे इट टेक्स लाइक 5-6 years आप प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद यू स्टार्ट अर्निंग मोर। Okay. और मॉडलिंग इज लाइक इजी मनी। आसान नहीं है मॉडलिंग करना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आप जाते हो, आप पैसे कमाते हो, आप आ जाते हो। कॉन्फिडेंस सारा आपको वहां से मिलता है। मुझे लगता है कि मैं मॉडलिंग में लाइक आई कैन बी मोर ऑफ माई सेल्फ। मैं यहाँ पे फुल हंस रही हूँ, मतलब कुछ भी कर रही हूँ, वहाँ पे ऐसे नहीं होता। तो आपने की क्यों थी लॉ? मेरे बाबा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे। ठीक है, तो उस वजह से वो चाहते थे कि मैं जज बन जाऊं। अच्छा। तो मैंने लॉ किया, फिर आई स्टार्टेड मॉडलिंग। फिर बाबा के बाद मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है, 3 साल मैंने प्रैक्टिस की है, और अब मैं ऑन एंड ऑफ जाती हूँ, लेकिन आई लव दैट प्रोफेशन। मुझे बहुत पसंद है लॉ भी। तो आप जज बनेंगे अब इंशाल्लाह? फ्यूचर के प्लान्स तो है इंशाल्लाह जज के। अच्छा। क्योंकि मॉडलिंग बहुत टेम्परेरी है, 2-4 साल और मॉडलिंग, फिर जुडिशरी। अच्छा, आपने सोचा हुआ है पहले से ही? सोचा हुआ है, सर ये देखे क्लैरिटी आपको यासिर भाई Seriously. थी इतनी क्लैरिटी इस उम्र में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मगर वैसे यार एक बात बताइए, कभी लगता है आपको फील होता है कि जो नई जनरेशन है ये बहुत ज्यादा कई चीजों के बारे में क्लियर भी और कई चीजों के बारे में मुझे लगता है कंफ्यूज भी है। कंफ्यूज भी है। समझदार तो हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं, ये बात तो सही है। हालांकि हमारी और आपकी एज में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अब तो मैं सोचता हूँ जो 2 ड्रामे जिन्होंने किए हुए लड़कों लड़कियों ने, वो मैनेजर रखे हुए आगे। बिल्कुल। हमने आज तक मैनेजर नहीं रखा, खुद ही भाव ताव कर रहे होते हैं, इतना कर लो उतना कर लो। मगर वैसे बात है, आपने फिर एक बार वजन जो है अपना कहीं भेज दिया है। आप कपड़ों के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, मैं वजन की बात कर रहा यार हूँ। मैं- ये अब कैसे कर लेते हैं बार बार? नहीं, मैं अब दोबारा प्रॉपर एक्टिंग में आया हूँ दोबारा से। काफी अरसे से, पिछले 3-4 साल 5 साल से आप एक्टिंग कर रहे मैं थे। ऑन ऑफ करता रहता हूँ, लेकिन अभी इस बार मैं डायरेक्शन वाला थोड़ा गेम साइड में किया है, अच्छा। एक्टिंग को फोकस किया है। तो इसलिए ये पहले वजन ज्यादा होता था, जो कैरेक्टर ऐसा ना, खाता पीता है, मोटा है, बुरी शक्ल का है, इस तरह के आदमी कैरेक्टर नहीं होते खास, अच्छा। वो मिल रहे होते थे। चेंज का फायदा हुआ है बहुत कैरेक्टर्स फायदा में? हुआ है। हाँ, अब तो अब कैरेक्टर्स की ऑप्शन आ जाती है मेरे पास, ये करना है नहीं करना, वो करना है नहीं करना। तो आप जिम में कितनी देर लगाते हैं? जिम में मैं सुबह 2 घंटे नॉन स्टॉप, और रात शाम को घंटा सवा घंटा वॉक। आप भी करती हैं जिम वगैरह? आपका तो काम आई ही। हैव नेवर बीन टू द जिम। अच्छा, ये मुझे बहुत कभी बुरा भी लगा जिम वैसे। नहीं गई हूँ मैं सब कुछ खाती हूँ जो मेरा दिल करता ये है। प्लीज अल्लाह का आप शुक्र जैसे लोग मेरे जो है ना, जिम बहुत माजरत साहब अच्छे मुझे हैं, बड़े मैं बुरे सब लगते कुछ हैं। खाती ये जो Seriously. कहते हैं ना हम सब कुछ खाते हैं, और कभी हम- जिम नहीं गए और कुछ नहीं हो रहा होता। और हमसे 2 मिनट आप बात करें पराठे और पाएगी, हाँ। वजन यूं बढ़ना शुरू हो जाता है। सही कह रहे हैं। आपका ये मसला है। ये इकरा कैसे होता है ये बगैर अगर कुछ? मुझे पता हो ना कि मैं कुछ नहीं खा सकती, मेरा मूड इतना खराब हो जाता है। मुझे पता हो मैं मीठा नहीं खा सकती, मैं लड़ने लग जाती हूँ, तो मैं खाना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती।